और इन टैरिफ्स की वजह से सबसे बड़ी चोट जो यूएसए को लग सकती है या इवेंचुअली लगेगी आने वाले टाइम में, वो होगी अल्टीमेट ट्रेड वॉर विद चाइना। क्योंकि चाइना ने रेयर अर्थ मेटल्स, रेयर अर्थ मिनरल्स, रेयर अर्थ मैग्नेट्स के ऊपर जो बैन है वो बहुत एक्सटेंसिवली कवर करा है। ना कि सिर्फ आप रेयर अर्थ्स की माइनिंग पे उन्होंने बैन करा है, बल्कि उनके एक्सपोर्ट पे। और इवन चाइना ने इस चीज़ का भी ध्यान रखा है कि कोई कंट्री चाइना से रेयर अर्थ्स खरीद के यूएसए को ना एक्सपोर्ट करे। इस लेवल पे जाके चाइना अपना होल्ड रख रहा है रेयर अर्थ मेटल्स के ऊपर। और ये चीज़ इतनी ज़्यादा क्रूशल इसलिए है क्योंकि रेयर अर्थ मेटल्स का जो यूज़ है वो हमारे प्रोसेसर्स को बनाने में होता है। जो चिपसेट्स आपके फ़ोन, स्मार्टफोन, टैबलेट्स, लैपटॉप्स, हर एक इलेक्ट्रॉनिक आइटम में यूज़ होता है। इवन मिलिट्री डिफेंस इक्विपमेंट के अंदर, फाइटर एयरक्राफ्ट्स के स्टेल्थ के अंदर उनका यूज़ होता है। फाइटर जेट्स के जो इंजन होते हैं उनके अंदर रेयर अर्थ मिनरल्स का यूज़ होता है। और हर वो सेंसिटिव इक्विपमेंट जो चाहे मिलिट्री यूज़ करे या फिर जनरल पब्लिक, हर उस चीज़ में रेयर अर्थ मिनरल्स का यूज़ होता है। और अगर चाइना जो 60% होल्ड रखता है इस पूरे मार्केट के ऊपर दुनिया के अंदर, अगर वो प्रॉपर शॉर्टेज कर देता है ना सप्लाई के अंदर, तो इसका सबसे बड़ा हिट यूएसए ही लेगा। क्योंकि यूएसए ही सबसे बड़ा बायर है, यूएसए ही सबसे बड़ा कंज्यूमर है इन सारे रेयर अर्थ मिनरल्स का। बट द फंडामेंटल क्वेश्चन इज़ कि क्या यूएसए अपनी लीडरशिप को बनाए रख पाएगा थ्रू दिस कोर्सिव फॉरेन पॉलिसी अलोन। इतिहास की माने तो नहीं। इंटरनेशनल रिलेशनशिप्स की जो थ्योरी है वो बहुत ज़्यादा क्लियर है कि आप कोर्सिव फॉरेन पॉलिसी या फिर कोर्सिव अप्रोच से एक शॉर्टर पीरियड तक के लिए कंप्लाई कर सकते हो किसी को भी, पर आप उससे लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स को एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। कॉम्प्लेक्स लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स को मैनेज करने के लिए मल्टीपल स्टेक होल्डर्स काम करते हैं। और जो चीज़ें कोई भी कंट्री क्राइसिस मैनेजमेंट के टाइम पे करती है, वो चीज़ डोनाल्ड ट्रंप अपनी डे टू डे डिप्लोमेसी के अंदर कर रहे हैं।